चलिए आपको बताते हैं कि सुबह के मुकाबले दोपहर में प्याज के बाज़ार में क्या कुछ स्थितियां और परिस्थितियां बनती हुई नज़र आ रही हैं और कैसी आज गिराकी रही, कैसा उठाव रहा, सारी चीज़ों पे बात कर लेते हैं। चलिए पहुँचे हैं सोनू भैया के पास और आज एक चेहरा जो आज़ादपुर मंडी का बहुत खास चेहरा है, यासीन भाई। ये हमारे ईद के चांद भी आए हुए हैं, जो आज ही हमारे ईद के पास चांद। आए हैं। बिल्कुल, ये आपने बोला क्योंकि बिल्कुल कल से जो है आप ये मानिए रमज़ान भी शुरू है। बिल्कुल तो रमज़ान से पहले एक तोहफा मिल गया कि आज यासीन भाई आए, इनसे बात करेंगे। जी बिल्कुल। उससे पहले सोनू भैया से बात करते हैं। सोनू भाई, आज क्या कुछ जो है बाजार चला है, नवरात्रि का पहला दिन है। जी बिल्कुल जी, नवरात्रों की आपको मैं पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, हमारे दर्शकों को, हमारे किसान भाइयों को, हमारे व्यापारी भाइयों को। जी। आज के नवरात्रे सबके लिए, सबके जीवन में एक अच्छा दिन लेके आए, एक अच्छा व्यापार का साधन बना के आए। हम तो यही उम्मीद करते हैं भगवान से कि सबके लिए भरपूर नवरात्रे रहे इस बार जो। और रमज़ान भी कल से शुरू हो रहे हैं। रमजान भी है, हमारे यासीन भाई के लिए भी हम दिल से दुआ देते हैं कि इनके लिए भी रमजान बहुत बढ़िया रहे। और हमारे जितने भी भाई, जितने भी दर्शक हैं जी, उन सभी को रमज़ान की बहुत बहुत बिल्कुल जी बिल्कुल, सबको हमारी तरफ से नवरात्रों की और रमजान की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सोनू भैया, आज अगर बात करें उठाव की और गिराकी की, कैसा क्या बाजार चलता नजर आ रहा है? देखिए दीपक जी, नवरात्रों की वजह से थोड़ा उठाव कम है मार्केट के अंदर जो है। अराइवल तो हमारी मंडी पूरी है, लेकिन फ्रेश अराइवल अगर बात करें तो वो कहीं ना कहीं कम है, लेकिन जो हमारी मंडी का बैलेंस है वो बहुत ज़्यादा है। आज की फ्रेश अराइवल की बात करें तो वो मान के चलिए 35 से 40 गाड़ी की हैं आज जो है। और जो माल मंडी में बैलेंस है वो कम से कम नहीं तो 135 से 140 गाड़ी का माल है। मंडी में ऊपर नीचे मिला के 180 गाड़ी माल है आज की डेट में जो। अच्छा जी। और अगर ग्राहकी की बात कर ले, ग्राहकी स्लो है। जिस हिसाब से ग्राहक होना चाहिए उस हिसाब से ग्राहक का फ्लो नहीं है मार्केट के अंदर, क्योंकि नवरात्रे लगे हुए हैं। आज से पहला नवरात्रा है, अभी 2-3 दिन तो ऐसे ही जाएगा नवरात्रों की वजह से, बिक्री कम ही रहेगी। अगर न बिक्री का प्रेशर, अगर जो बिक्री हमारी खुलेगी मंडी में तो ये तो शनिवार को या फिर सोमवार को हमारे को देखने को मिलेगी। जी। जो रैक गुजरात का पहुंचा था, तीसरा रैक आया था, उसका इस समय क्या रुझान बना हुआ है, कैसी क्वालिटी है? तो देखिए क्वालिटी ऑल ओवर जो है एवरेज है, कोई खास बढ़िया क्वालिटी नहीं है। उनके मालों के भाव भी ये मान के चलिए आप 8 रुपए से लेके और 10 रुपए के हैं वो जो है। जी। और अगर हम बात करें गुजरात में, जैसे महुआ का माल आ रहा है, भावनगर का माल आ रहा है, सभी सेम क्वालिटी और सेम क्वांटिटी और रेट जो है वो सेम ही है, कोई उतार चढ़ाव नहीं है उसके अंदर जो है। अच्छा। अगर आप भाव की बात करते हैं तो देखिए हम आपको भाव की बताते हैं। हमारे पूना की क्वालिटी आप एक बार दिखाइए हमारे दर्शकों को जो है। ये क्वालिटी देखिए पूना की जो है बहुत सुपर क्वालिटी है। जो ये 2-3 दिन पहले हमारे माल 650 से 700 बिक रहे थे ना जी, ये आज जो है 600 रुपये और 650 रुपये बिके माल जो है ये। अच्छा। ये सब पूना लाइन है सारी की सारी जो है जी। ये 600-650 रुपये की क्वालिटी बिक रही है। ये राजस्थान के माल हैं ये वाले जी। ये माल जो है 250 से 300 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं जी। ये हमारे रैक के महुए के माल हैं जी, जो मान के चलिए 300, 350 और 400 की रेंज में। ज़्यादा माल जो है 320, 350, 360 रुपये तक बिक रहे हैं ये वाले माल जो है जी। और बाकी बात करें नासिक के मालों की, तो नासिक के नेफेड के अंदर जो है वो 350 से लेकर के और 420-30 रुपये की पोजीशन है। और जो मंडी के अंदर माल जो आ रहा है वो 400 से लेकर के 450 रुपये की रेंज में बिक रहा वाला माल जो है जी। अच्छा, अगर बात कर ले हमारे राजस्थान के सीकर की, कूचामन की, नीम का थाना वगैरह से भी कुछ आवकें बढ़ती नजर आएंगी? ये सब जगह, अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सब आ जाता है। इसमें मान के चलिए आपका कुचामन आ गया, सीकर आ गया, नीम का थाना आ गया, मथानिया आ गया, जोधपुर आ गया, बीकानेर आ गया, जो राजस्थान के साथ लगते हैं सब इसी में गिना जाता सब उसको जो। अच्छा, जर्नल पोजीशन क्या रह सकती है राजस्थान की? राजस्थान के मालों की मान के चलिए आप 6 रुपये से लेकर के और 8 रुपये 9 रुपये किलो तक की पोजीशन है। जो अच्छे माल हैं, जो बढ़िया माल की बात करते हैं वो 8 से 9 रुपया। और जैसे ये माल आप देख रहे हैं जो ये जो है ये मिट्टी लगे हुए माल हैं, ये वाले मालों की पोजीशन 6 से 7 रुपये की मान के चलिए आप जो है। बाकी गोल्टा गोल्टी की अगर बात करें, गोल्टा गोल्टी राजस्थान का आता नहीं है, अगर आएगा भी तो यही 200 समझो 150-200 रुपये का बिकेगा वो जो है। हालांकि गोल्टा गोल्टी राजस्थान का आता नहीं है जी जी। और बाकी महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी की जनरल पोजीशन थोड़ा सा बताइए क्या रही? देखिए गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात के जनरल पोजीशन जो है वो समझिए आप 8 रुपये से लेकर 9 रुपये किलो की है। अगर अच्छी क्वालिटी में जाएंगे तो 9 से 10 रुपये किलो में है। नासिक की बात करते हैं तो नासिक का अच्छा माल जो है वो 11 रुपये किलो तक बिक रहा है और जनरल पोजीशन में जो है वो 10 रुपये किलो की मार्केट है उसकी जो है। और हमारे अगर पूना की बात करते हैं, पूना के माल जो है मान के चलिए आप बढ़िया सुपर क्वालिटी जो है 15 रुपये तक बिके हैं, 15.5 तक भी बिके हैं, कोई 16 तक बिका है। बाकी जनरल पोजीशन में वो मान के चलिए 14 रुपये और 15 रुपये की रेंज में ज़्यादा बिक रहे हैं जी।
आज जैसा कि 6 गाड़ियां नेफेड में आई हैं सोनू भैया जी, उससे कुछ प्रभाव पड़ा मार्केट पे? जी बिल्कुल, उससे प्रभाव देखने को मिला। कल भी 7 गाड़ियां थी, आज भी 6 से 7 गाड़ियां बता रहे हैं, तो उसका प्रभाव तो दिखता है। वो नेफेड में बिकती है, नेफेड के बाद में मंडियों में आती है, हमारी मंडी के अंदर ही आती है, वो बाहर तो जाती नहीं है कहीं पे फिर जो है। उसकी वजह से बाकी मालों के अंदर भाव कम हो जाता है और किसान को माल का भाव नहीं मिल पाता पूरा जो है, जिसकी वजह से राजस्थान भी कम बिकता है और हमारा एमपी का जो माल है वो भी कम बिकता है इसमें जो है। एमपी से जो माल आने शुरू हुए हैं उनका उठाओ, उनकी क्वालिटी ग्रेडिंग वगैरह कैसी है? क्वालिटी अभी है, उसमें 15-20 दिन का टाइम है क्वालिटी बनने में भी जो है। 15 दिन के बाद में, 20 दिन के बाद में इसकी क्वालिटी आना शुरू होगी और माल का भाव भी तभी पता चलेगा। अभी तो क्या है कि किसान का जैसे माल तैयार हो गया, जो हल्का है या बढ़िया है वो निकाल देता है उसको जो है, लेकिन माल बनने में भी कम से कम 15 से 20 दिन का टाइम है अभी जो। अब क्या अंदाजा मान के चले कि नवरात्रि के मध्य में यानी 3-4 नवरात्रि बीतने के बाद आवक, ग्राहकी और उठाव में कुछ फर्क देखने को मिलेगा? देखिए अभी तो आवक बनी रहेगी फिलहाल तो है जी, क्योंकि हर किसी भाई 31 मार्च का आगे टाइम आ रहा है जी। तो हर मंडियां भी आगे, नासिक की कुछ जो है कहीं कहीं बंद रहती हैं, इस टाइम पे बरसातें भी हो रही हैं, तो मंडियों के अंदर माल का प्रेशर अभी ज़्यादा बना हुआ है, तो जिसकी वजह से माल की आवक अभी रहेगी। अगर ये आवक घटेगी तो ये अगले हफ्ते में जाके घटेगी, अगर घटेगी तो उससे पहले भी आवक कम होने का चांस मुश्किल है अभी जी। चलिए सोनू भैया बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया शर्मा और जी, ऐसी अच्छी जानकारी, अच्छा मार्गदर्शन हमारे किसानों को आपसे मिलता रहे। जी जी जी। एक बार अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दीजिए। ये हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस है हमारा A1177 न्यू सब्जी मंडी आज़ादपुर दिल्ली। हमारा फ़ंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर है 9811041674 98 110 41 674। बाकी की जानकारी हमारे बोर्ड पर है, वो बेशक आप ले सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी, शुक्रिया शर्मा जी। और ये देखिए बोर्ड है भाई साहब का, आप संपर्क कीजिएगा, इस पे नंबर लिखे हुए हैं और पूरी जानकारी आपको मिलेगी। यासीन भैया को आज कैद कर रहे हैं कैमरे में। भैया क्या हाल है? बहुत बढ़िया, नमस्कार शर्मा जी। आज यासीन भाई बहुत दिनों बाद मंडी में नजर आए, क्या कारण है? भाई 15-20 दिन में आज मैं मंडी आया, मैंने भाई आज बहुत शुभ दिन है। अरे वाह, आज से नवरात्रे शुरू है हमारे, क्या बात और कल से रमजान शुरू है। क्या बात है जी। मैंने भाई आज तो 15 दिन में एंट्री करी ले। और ये देखो कि ऊपर वाला अल्लाह और भगवान वो भी ये दिखाना चाहता है कि देखिए ना तो रमजान और ना नवरात्रों जी, दोनों में कोई फर्क नहीं है। नहीं देखो एक दिन के आगे पीछे दोनों चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, आज सुबह जब आप मंडी में आए क्या कुछ माहौल देखा, क्या कुछ स्थितियां परिस्थितियां देखी, ग्राहकी में कुछ अंतर नजर आया? क्योंकि आज पहला नवरात्रि का दिन। मैंने देखा कि कल में और आज में काफी बिक्री में सिलो है जी। अन्य तो हर बार हम क्या देखते थे कि नवरात्रों में तेजी हो जाती थी प्याज में जी, लेकिन इस बार कोई तेजी कहीं से कोई दिखाई नहीं दे रही जी, समझे जी। जी। और देखो उदासी मंडी में तो क्या पूरा हिंदुस्तान में है, क्योंकि जब किसान डूबता है ना तो जब कोई खुशहाल नहीं रहता। जी, सही कहा। इस टाइम हमारा किसान बहुत लॉस में है जी। भाई। ये देखो राजस्थान है, ये 240, 50, 60, 70 रुपए में क्या मिलता है किसान को बताओ जी, सही कहा। तो इसलिए मतलब एक मंडी में उदासी नहीं देखने को मिली मुझे लगता है कि पूरे देश में ही उदासी होगी जी, क्योंकि हमारा किसान और जवान पे देश टिका है। मैं हर बात शायद आप यही बात बोलता हूँ जी। इस टाइम हमारा किसान खुश नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और है भैया कि नवरात्रि के 9 दिन जो है बाजार हम मान सकते हैं कि भाई एक सामान्य तौर पे चलेगा जी, लेकिन 1 महीने के लगभग जो है रमजान रहेंगे जी। तो उन 20 दिनों में जो एक्स्ट्रा 20 दिन होंगे उसमें क्या कुछ फर्क पड़ सकता है बाजार में? भाई रमजान में ये है कि रमजान में नवरात्रे में तो सिलो बिल्कुल ही रहती है क्योंकि कमी प्याज की खपत बहुत कम हो जाती है जी। लेकिन ऐसा रमजान में नहीं है कि प्याज की खपत कम हो, उसमें तो सही यूज होता है। हाँ, तो उसमें 9 दिन के बाद फिर बिक्री में पावर आएगी जी बिल्कुल। हाँ, लेकिन यह है कि आप सोचो कि मैंने तेजी बहुत आ जाएगी, मैं ये नहीं, मेरी सोच नहीं है जी। तेजी के चांस मुझे कम लग रहे हैं जी, जी। क्योंकि माल ऐसा नहीं है कि कोई फसल खत्म होगी हो जी। फसल सारी खड़ी है, तैयार है और चारों तरफ का माल आ रहा है जी। आप देख रहे हो मंडी नीचे और माल ऊपर है, बिल्कुल। तो तेजी के तो चांस ही नहीं है। यासीन भैया, लेकिन हमारे किसानों को आप क्या कहना चाहोगे, किस तरीके से मालों की आवक को बनाए रखें, किस तरीके से मंडियों में मालों को पहुंचाएं? देखो तेजी के चांस, इससे मंदा तो नीचे आ ही नहीं सकता। क्या बात। मैं तो पहले भी ये कहा था और अभी भी ये कह रहा हूँ किसान भाइयों से कि माल को तरीके से बनाए, कच्चा माल ना उखाड़े। कहीं का भी किसान हो, कच्चे माल को निकालने की तो जरूरत ही नहीं। क्यों कि इससे मंदा तो और होगा नहीं, फ्री में भाई एकदम तो रोड पे तो डाला नहीं जाएगा। कुछ चांस मिल सकता है लेकिन एकदम मंद इससे डाउन नहीं आ सकता मेरे हिसाब से। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और ये भी आपने एक अच्छी बात कही, इस बात से भी कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी खुशी और महत्वाकांक्षाएं किसानों की बढ़ेगी कि भाव नीचे नहीं जाएगा। हाँ, क्योंकि आप भी काफ़ी पुराने हैं इस फील्ड में
और आपको भी अच्छी नॉलेज है। और बड़े दिल में कहीं ना कहीं बहुत दुख है जी। कि किसानों को भाव, हमारी तो यही तमन्ना है किसानों को थोड़ा, किसान हंसे तो हम भी हंसे। धन्यवाद, और बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। आते रहिए, ठीक है, और अपनी जो जानकारी वो शेयर करते रहिए। ठीक है सर, जब तो आना जाना रहेगा। जी जी, धन्यवाद। नहीं तो ये छोड़ेंगे नहीं भाई साहब, जी जी बिल्कुल। इन्हें तो आप जानते ही हो। जी।